अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। जी बच्चे, आज हम लोग इससे नेक्स्ट जो लेक्चर है उसको देख रहे हैं और हमारा जो आज नेक्स्ट टॉपिक है वो है मसल एंड मूवमेंट। बेटा ये वाला जो टॉपिक है ना, ये बोर्ड में लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आ चुका हुआ है और इसकी ज़्यादातर इंपॉर्टेंस जो है वो शॉर्ट कैटेगरी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि ये ज़्यादातर शॉर्ट कैटेगरी में आता है क्वेश्चन। बोर्ड में ये लॉन्ग कैटेगरी में जो है वो एक दफ़ा उसने पूछा हुआ है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो ज़रा देखते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है मसल एंड मूवमेंट। अब इसके अंदर हमने दरअसल देखना है कि किस तरह मसल्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट की जो है वो उसमें किस तरह से मूवमेंट को क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें पहले दो टर्म्स को समझना होगा और वो जो दो टर्म्स हैं वो है ओरिजिन और इंसर्शन। तो आइए ज़रा मैं पहले आपको बुक की ही डायग्राम से ज़रा समझा दूं कि ओरिजिन और इंसर्शन जो है ये क्या चीज़ है। देखिए बेटा, हमारे पास मसल जो हैं, ठीक है, ये हमारे पास मसल है और ये इसका जो पार्ट है जो इसको बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है, हम इसे टेंडन का नाम देते हैं। टेंडन जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा कि ये मसल का वो पॉइंट होता है जो मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। अब हमारे पास एक मसल के दो टेंडेंट हैं, एक आप यहाँ देख रहे हैं ऊपर है और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये वाली जो बोन है ये है मूवेबल, यानी जो मूव कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रही है एल्बो जॉइंट से, जबकि ये वाला जो पॉइंट है ये एक तरह से इसका फिक्स पॉइंट है, क्योंकि यहाँ से इसकी कोई मूवमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि मसल का वो एंड यानी कि टेंडन जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होता है हम उसे इंसर्शन कहते हैं। जी बच्चे, इसे इंसर्शन कहेंगे, ये इंसर्शन कहलाएगा। और इस मसल का वो एंड जो इमूवेबल बोन के साथ अटैच होगा हम उसे ओरिजिन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, दिस एंड इज कॉल्ड ओरिजिन। तो ओरिजिन वो एंड है जो इसको इमूवेबल बोन के साथ अटैच करेगा और वो एंड जो मूवेबल बोन के साथ अटैच होगा वो इंसर्शन कहलाता है। याद रखिएगा कि एक जो मसल है उसका एक ही इंसर्शन होगा, जबकि ओरिजिन जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन ज़रा बता देता हूँ, बुक पे इसकी डेफिनेशन कहाँ पे है। तो आपके पास जो टॉपिक है ओरिजिन का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है द वन एंड ऑफ द मसल स्केलेटल मसल इज ऑलवेज अटैच विद सम इमूवेबल बॉन, दिस एंड इज कॉल्ड ओरिजिन। बात आ गई है इमूवेबल बॉन की, तो इमूवेबल बॉन के साथ है तो वो ओरिजिन है। अदर एंड ऑफ द मसल इज अटैच विद अ मूवेबल बॉन एंड इज कॉल्ड इंसर्शन, तो हम इसे इंसर्शन का नाम देंगे। तो मसल का वो एंड जो मूवेबल बॉन के साथ अटैच होगा हम उसे इंसर्शन कहते हैं। तो ये इसकी दोनों डेफिनेशंस हैं। अब याद रखिएगा कि जो मसल्स हैं दे हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और रिलैक्स कर रहा है। याद रखिएगा कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो अपनी लेंथ के लिहाज से छोटा हो जाता है और उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो ये एक मसल है, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसकी ये जो लेंथ है ना, ये लेंथ कम हो जाएगी और इसकी ये जो थिकनेस है ये बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये मसल इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा और इसकी लेंथ कम हो जाएगी तो एक फोर्स जनरेट करेगा जिसे हम पुलिंग फोर्स कहेंगे, जिससे मूवमेंट पैदा होगी। अब एक मूवमेंट को करवाने के लिए मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होना ज़रूरी है और एक मूवमेंट के लिए ज़रूरी है कि एक मसल का जो पेयर है वो काम करे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं आपको डायग्राम जो है आपकी बुक में इसी से ये चीज़ ज़रा समझा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये रहा मसल और एक ये मसल है। अब जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इस मसल की आप देख सकते हैं थिकनेस ज़्यादा है और इसकी जो लेंथ है वो कम है, जबकि दूसरी डायग्राम में अगर आप देखें तो ये मसल इस वक्त रिलैक्स कर रहा है क्योंकि इसकी थिकनेस कम है और इसकी लेंथ बढ़ चुकी है। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगी और उसके ऑपोजिट मसल जो है वो रिलैक्स करता है। जैसे अब ये वाला मसल आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, रिलैक्स, और ये वाला मसल जो है वो इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आप इसकी थिकनेस से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मसल इस वक्त थिक हो चुका है और उसकी लेंथ शॉर्ट है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, और अगर एक मसल की थिकनेस कम है और उसकी लेंथ ज़्यादा है तो वो इस वक्त रिलैक्स की पोजीशन में है। तो जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एक पुलिंग फोर्स जनरेट होगी और उस वक्त एक उसका ऑपोजिट जो मसल है उसे रिलैक्स करना होगा। जी बच्चे, इस तरह एक मसल का पेयर काम करता है और उस पेयर से
यानी ऑपोजिट जो है वो वर्किंग होती है मसल्स की, जिससे मूवमेंट क्रिएट होगी। तो आइए अब चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। अब वो कहता है कि when a muscle is stimulated by a nerve impulse it contracts to become shorter। जी बच्चे, वो कहता है कि जब एक मसल स्टिमुलेट होता है नर्व इम्पल्स से तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नर्व इम्पल्स जो है वो ब्रेन से आने वाली इंफॉर्मेशन है, तो वो शॉर्ट होगा एंड थिकर। ड्यू टू दिस कॉन्ट्रैक्शन इट पुल्स द मूवेबल बोन एट इंसर्शन। तो ये सिर्फ इंसर्शन वाले पॉइंट से ही बोन को खींचेगा, क्योंकि वहीं पे मूवमेंट पॉसिबल है, जबकि इमूवेबल बोन जो है वो यानी कि जो ओरिजिन वाला पॉइंट है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि वो इमूवेबल बोन के साथ अटैच है। अब बात करते हैं एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट क्या चीज़ है? तो याद रखिएगा कि जो स्केलेटल मसल्स होते हैं दे आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स ऑफ एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कहते हैं जो कि ऑपोजिट वर्किंग करते हों। तो याद रखिएगा कि इन एंटागोनिस्टिक पेयर जो मसल्स हैं वो ऑपोजिट काम करते हैं, यानी कि एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा मसल रिलैक्स करेगा। तो व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड द अदर रिलैक्सेस दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एंटागोनिज्म। ये एंटागोनिज्म की डेफिनेशन है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन एन एंटागोनिस्टिक पेयर बोथ मसल्स डू ऑपोजिट जॉब्स। व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट the other relaxes this phenomenon is called antagonism, antagonistic action। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो आपको यहाँ पर मार्क करनी है। तो ये इसकी डेफिनेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इसके बाद आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। तो याद रखिएगा कि जब आपकी जो अपर आर्म पर मसल होता है जिसे हम बाइसेप मसल कहेंगे, जब वो मूव करेगा यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगी और वो आर्म को अपवर्ड मूव करवाएगा, तो इस फिनोमेना को हम फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लेक्शन, यानी कि जब आपका ये ऊपर वाला मसल बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये बाजू को ऊपर की डायरेक्शन में खींचेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन एंड दिस रिस्पॉन्सिबल मसल इज कॉल्ड फ्लेक्सर। इसका रिस्पॉन्सिबल मसल जो है वो अपर आर्म वाला मसल है जो कि बाइसेप मसल कहलाएगा। इसी तरह जब आप का एक मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आर्म जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है लाइक दिस, तो हम इससे एक्सटेंशन कहेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एक्सटेंशन। और इसी तरह जो यहाँ पर मसल है जो रिस्पॉन्सिबल मसल है उसे हम एक्सटेंसर मसल कहेंगे, और यहाँ पर जो मसल रिस्पॉन्सिबल है इसका वो है ट्राइसेप मसल। ये तो पीछे बच्चे ये यहाँ पर ट्राइसेप मसल है जो इसको मूवमेंट करवा रहा है। तो ट्राइसेप मसल इज कॉल्ड एक्सटेंसर मसल। तो ये आपके पास दो डेफिनेशंस थी जो यहाँ पर दी गई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन डेफिनेशंस के अंदर उसने कहा हुआ है कि व्हेन वन मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड्स द जॉइंट दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड फ्लेक्शन। और दूसरी डेफिनेशन है व्हेन अ मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेटन्स द जॉइंट्स इट इज नॉन एज एक्सटेंसर मसल एंड द मूवमेंट इज कॉल्ड एक्सटेंशंस। जी बच्चे, ये आपके पास इसकी डेफिनेशन है। अब इसकी एक एग्जाम्पल उसने आपको दी हुई है और एग्जाम्पल जो है वो नेक्स्ट वही है जो अभी हमने डायग्राम में भी देखी। तो आप देख सकते हैं बाइसेप इज अ फ्लेक्सर मसल ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन व्हाइल द ट्राइसेप इज एक्सटेंसर मसल ऑन द बैक ऑफ द आर्म। बोथ दीज मसल्स हैव देयर ओरिजिन्स एट पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल कहते हैं ये शोल्डर जॉइंट को। एन इंसर्शन एट द वन ऑफ द टू बोन्स ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म की जो है इसमें टू बोन्स होती हैं, तो एक इंसर्शन एक बोन के ऊपर, दूसरा जो है वो दूसरी बोन के ऊपर होता है। व्हेन बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट द फोर आर्म इज पुल्ड अपवर्ड इट इज फ्लेक्शन ऑफ एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल रिलैक्सेस। व्हेन ट्राइसेप मसल्स कॉन्ट्रैक्ट फोर आर्म इज पुल्ड डाउन इट इज एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल रिलैक्स। जी बच्चे, उसने क्या कहा कि जब एक बाइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपकी आर्म ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो खींची जाती है और उस वक्त जो ट्राइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलैक्स कर जाएगा। इसी तरह जब आपकी बाजू स्ट्रेट होगी यानी ड्यूरिंग एक्सटेंशन, तो आपका जो ट्राइसेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और बाजू को स्ट्रेट कर देगा जॉइंट पर। एट द सेम टाइम बाइसेप मसल जो है वो रिलैक्स करेगा। इसी तरह आपके पास ये मूवमेंट है। In this way, bicep and tricep make up an antagonistic pair of muscles. Similarly, pairs working antagonistically across the joints provide for almost all the movement of skeleton. इस तरह और भी ढेरों एग्जांपल्स हैं जो कि एंटागोनिस्टिक पेयर की होती हैं और वही आपकी बॉडी में मूवमेंट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। जी बच्चे, ये क्वेश्चन था आपके पास। इसमें से MCQs शॉर्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगर लॉन्ग के अंदर आता है तो मेन हेडिंग आपकी वही बनेगी
मसल्स एंड मूवमेंट, जिसमें आपने ये एज इट इज़ पैराग्राफ लिखना होगा। फिर इसमें ओरिजिन और इंसर्शन की डेफिनेशन है। उसके बाद एंटागोनिस्टिक, फ्लेक्सर, एक्सटेंशन, ये आपकी सब हेडिंग्स बन जाएंगी। और फिर इसकी एग्जांपल आ जाएगी, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। तो ये आपके पास एग्जांपल है कंप्लीट, ठीक है, यहाँ तक। और फिर ये आपने साथ आगे मेंशन करना होगा इन अदर बॉडी पार्ट्स। तो ये आपके पास एक लॉन्ग कैटेगरी के अंदर आता है, तो इस तरह से लिखना है। अदरवाइज ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। डिफाइन बाइसेप मसल, डिफाइन ट्राइसेप मसल, व्हाट इज फ्लेक्शन, व्हाट इज एक्सटेंशन। तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।